गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है अपने जनरल एग्जामिनेशन या हेड टू फुट एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन एक सामान्य परीक्षण करते हैं। एक पेशेंट अपन के पास में आता है तो ऐसा कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एक जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन उस मरीज के लिए हेड टू फुट मतलब कपाल से लेकर के पूरा पैर तक की एक एग्जामिनेशन किया जाता है, जनरल एग्जामिनेशन कहते हैं। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर आपको बेटा क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द जनरल एग्जामिनेशन, या जनरल एग्जामिनेशन किया जाता है ओनली स्टोमक का, ओनली लीवर का, ओनली हैंड का, या हेड टू फुट का, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि जनरल एग्जामिनेशन में कहां से कहां करोगे, हेड टू फुट। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है जनरल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट के क्या क्या क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन पेशेंट का, जैसे ही एक पेशेंट अपन के पास में आता है तो ऐसा कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का जैविक चिन्ह, प्राणमूलक जैविक चिन्ह जिसको बोलते हैं वाइटल साइन चेक करेंगे, है ना। वाइटल साइन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो वाइटल साइन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक तो टेम्परेचर देखेंगे, बॉडी पेशेंट का टेम्परेचर क्या है। दूसरा उसका क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में पेशेंट का क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे। मोस्टली ये वाइटल साइन के अंदर आता है। वाइटल साइन के अंदर बॉडी के अंदर ये जो नॉर्मल होती है तो उस कंडीशन के अंदर अपन देख लेंगे ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे कि टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो नॉर्मल होता है। यदि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पायरेक्सिया कंडीशन तो ऐसा कंडीशन के अंदर, बुखार की कंडीशन के अंदर ये फीवर बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा है ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg। ध्यान रखना है कि आपको पूरा टोटल बोलना है, mm/Hg बोलना है। ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं 120/80। अब 120/80 उसका यूनिट पीछे बोलना जरूरी है। 120/80 क्या बोरी है ना, 120 बोरी होता है क्या। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पूरा प्रॉपर रूप से बोलना है। तो ये चेक करेंगे। उसके बाद में रेस्पिरेशन जो नॉर्मल होता है 16 बीट पर मिनट, है ना। उसके बाद में पल्स रेट कितना नॉर्मल होता है, 72 बीट पर मिनट। तो ये इस प्रकार से वाइटल साइन चेक करेंगे। तो वाइटल साइन चेक करने के अंदर TPR है ना, TPR और BP, ये वाइटल साइन है, इसको अपन चेक करेंगे। उसके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। जैसे पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन, है ना। तो अपन नहीं बोलते हैं कि उसका वो बीपी वाला पेशेंट है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स को देख करके अपन पेशेंट के एक जनरल एग्जामिनेशन करते हैं और जनरल एग्जामिनेशन के द्वारा उस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपन करते हैं वेट एंड हाइट। तो कई बार होता क्या है कि पर्सन की वेट कितना है, हाइट कितना है, ये भी अपन देखते हैं। जैसे बहुत सारा देखो, हाइट के अकॉर्डिंग उस पर्सन का वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग पेशेंट का पर्सन का वेट होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर वेट नॉर्मल है या नहीं है, तो ये अपने देखते हैं। दूसरा है बॉडी बिल्ड के अंदर बॉडी की बनावट कैसी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बॉडी बिल्ड में क्या कि एक दुबला है, पतला है या मोटा है ना। बॉडी बिल्ड के अंदर देखेंगे, क्या देखेंगे, दुबला, पतला या मोटा। तो वो अपने एग्जामिनेशन करते हैं तो ये उसके अंदर इंडिकेट करेंगे। दूसरा है कि उसके बाद में अपन कौन सा पैरामीटर लेंगे, न्यूट्रिशनल लेवल, मतलब क्या उनका खान पान से संबंधित है, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, मरीज है, पर्सन है, वो क्या अपने न्यूरिशमेंट है या नॉन न्यूरिशमेंट नहीं है ना, मतलब कुपोषित तो नहीं है। तो ये अपन उसमें क्या करेंगे, माल न्यूरिशमेंट, ठीक है ना, माल न्यूरिश्ड या वेल न्यूरिश्ड, ठीक है ना।
वो कुपोषित है या पूरा प्रॉपर रूप से फिट है, तो ये अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कलर का स्किन का कलर कैसा है, मतलब ब्राइट है, ब्लू है या येलो कलर है, ठीक है ना, ब्राइट ब्लू या येलो। जैसे आपने देखा होगा कि पेशेंट को जॉन्डिस हो रखा है, तो जॉन्डिस के अंदर स्किन का कलर कैसा हो जाता है, येलोविश कलरेशन होता है। डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू, किसके कारण, बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर क्या हो जाता है, येलोविश हो जाता है, क्या कहलाता है, जॉन्डिस। तो इस प्रकार से स्किन का कलर देखते हैं। पेशेंट अपन आएगा और अपन पेशेंट का क्या देखेंगे, स्किन का कलर देखेंगे। स्किन के कलर एक ब्राइट है या ब्लू दिख रहा है या येलो दिख रहा है। या कोई जैसे आपने देखा होगा कि कभी पर्सन को क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, तो एलर्जिक कंडीशन के अंदर स्किन के ऊपर क्या आ जाता है, रेडनेस आ जाती है ना। तो रेसेस देखने को मिलते हैं, रेडनेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कंडीशन अपने स्किन ऑफ कलर के अंदर देखेंगे। दूसरा है बॉडी पोस्चर, है ना, बॉडी की स्थिति किस प्रकार से है। तो इसके अंदर काइपोसिस, बॉडी स्थिति के अंदर आप लिखिएगा 3 वर्ड हमेशा ध्यान रखना है बॉडी पोस्चर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि कई पर्सन होते हैं कि ऐसे होते हैं ना, ऐसे इसके रीढ़ की हड्डी है वो पीछे से फ्रंट साइड में, जो बैक साइड में ना, वो इंक्रीज होती है ना, जिससे वो ऐसे ऐसे चलता है ना। दूसरा है, कई बार होता है लॉर्डोसिस कंडीशन होती है, जिसमें आगे की तरफ ऐसे होता है ना, जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन होता है, पेट ऐसा होता है ना, तो उसी हिसाब से उसका रीढ़ की हड्डी है ना, तो वो होती है। जैसे देखो एक पर्सन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है ऐसे है, ठीक है ना, तो वो ऐसे चलेगा। दूसरा पर्सन है कि उसकी रीढ़ की हड्डी है इस प्रकार से है, तो वो आगे ऐसे ऐसे चलेगा। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर एक पर्सन था, कौन, क्या नाम है, नहीं जेठालाल नहीं, दूसरा वाला बागा, वो जो हाथ ऐसे करता था, ऐसे जो चलता था ना, वो वाला कंडीशन, ठीक है ना। उसका रीढ़ की हड्डी अंदर से ऐसा है। अब है या वो नाटक कर रहा है, डजंट मैटर, ठीक है ना। दूसरा है कि पर्सन है एक साइड से झुका हुआ रहता है, ऐसे से होता है ना, ऐसे से वो होता है। तो इस कुछ मेडिकल टर्म है जिसके अंदर बॉडी पोस्चर, जिसके अंदर आप लिखिएगा, पहला है काइपोसिस। इसके अंदर 3 बातें ध्यान रखना है, काइपोसिस, दूसरा है लॉर्डोसिस, और उसके बाद में है स्कोलियोसिस। तो ये है। तो काइपोसिस के अंदर क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी होती है, मान लीजिए अपन रीढ़ की हड्डी, अपने स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, देख लो वहां पे उस कंकाल तंत्र के अंदर, ठीक है ना। तो रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो एक अपन की क्या है, सीधी है, अपन नहीं, ओनली मेरी क्या है, सीधी है, ठीक है ना, इसलिए मैं सीधा पोस्चर के अंदर दिख रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं कि आप लोगों का रीढ़ की हड्डी कैसा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से है, ठीक है ना, नहीं इस प्रकार से, इस पीछे की तरफ थोड़ी क्या है, ऐसे करके इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन के अंदर है, तो ये पेशेंट क्या चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो ये भी एक कंडीशन देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एक जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एक हेड टू टो की तरफ अपने एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये काइपोसिस कंडीशन कहलाती है। इस प्रकार की कंडीशन है जिसमें रीढ़ की हड्डी बैक साइड में है, फ्रंट ऊपर की साइड में क्या हुआ है, ज्यादा है, इंक्रीज है। दूसरा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ रहती है, ऐसे। लॉर्डोसिस में ऐसे ध्यान रखना, प्रेगनेंसी कंडीशन में पेट का उबार आता है ना, तो उस हिसाब से आगे की तरफ रहता है, ये देखने को मिले। और स्कोलियोसिस के अंदर क्या होता है, साइड से रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से होती है, जिसमें तिरछा तिरछा चलता है। तो ये भी अपन को देखना है। उसके बाद में तो इस मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के अंदर बॉडी पोस्चर जब देखते हैं, तो क्या उस पर्सन का नॉर्मल कंडीशन है या एबनॉर्मल कंडीशन है। दिस टाइप ऑफ द एबनॉर्मल कंडीशन इज सिम्टम, है ना। उसके बाद में एक्टिविटीज, उस पर्सन की एक्टिविटीज क्या है, सक्रियता। एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार एक्टिव है, सक्रिय है कि नहीं है, ऊर्जावान है या थका हुआ है ना। एक तो मेरे जैसा ऊर्जावान है, दूसरा है आप लोगों जैसे कैसा, थका हुआ, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे वाजिब है कि सारा दिन क्लास करते हैं, उसके बाद में रात में भी क्लास करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में थका हुआ महसूस कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज के अंदर मरीज को क्या देखेंगे कि क्या ऊर्जावान है, एक्टिव है, नहीं है, तो उसके बारे में देखेंगे, ऊर्जावान। दूसरा अपन क्या देखेंगे, थका हुआ।
थका हुआ देखेंगे। दूसरा है चेहरे का हाव भाव, है ना, चेहरे का हाव भाव मतलब वो खुश है या टेंशन में है या क्या है, अवसादग्रस्त है। म्यूट एंड मोशनलेस है ना, एक जगह पे अपने आराम से बैठा है, म्यूट एंड मोशनलेस, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, घर के अंदर फंक्शन हो रहा है, वो अपने मस्ती में बैठा हुआ है, उसका कोई किसी से रोल नहीं है ना, जिसमें डिप्रेशन में चला जाता है। अपन नहीं बोलते हैं अरे वो तो डिप्रेशन में चला गया, है ना, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होता है, कुछ होता है, अरे वो तो हुआ था या कुछ ने देखने के बाद में वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का चलने का मतलब होता है कि वो न हाथ पैर हिलाएगा, वो मुरझाया हुआ ऐसा बैठा रहेगा, ठीक है। दूसरा है एक खुशी रहता है, जैसे आप लोग खुश रहते हो, हर टाइम खुश रहते हो, है ना, तो उसका चेहरा देखते हैं। दूसरा है चिंतित, टेंशन में है, पूरा घर का टेंशन है, ये है, तो ये अपने हैं चेहरे का हाव भाव देख करके उसमें इंडिकेट करेंगे, ठीक है। दूसरा है चाल, किस प्रकार से चलता है, सामान्य चल रहा है या इस प्रकार के जैसे चलता है ना, लंगड़ाते हुए, है ना, तो ये या तो सामान्य चलते हैं या लंगड़ाते हुए चल रहे हैं या चलने में कोई भी उसको परेशानी है तो वो अपन इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये अभी इतना पॉइंट पड़े हैं, उसके बाद में जितने भी सिस्टम रहते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, है ना, लंग्स की एक्टिविटीज, उसके बारे में सारे के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाइटल साइन के अंदर अपने क्या देखा, TPR और BP, है ना, वेट के अंदर नॉर्मल है कि नहीं है, उनकी हाइट नॉर्मल है कि नहीं है, बॉडी बिल्ड दुबला पतला है, न्यूरिशमेंट में कुपोषित है या नॉर्मल कंडीशन है, स्किन का कलर देखेंगे, और उसके बाद में बॉडी की स्थिति कैसी है, काइपोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है। एक्टिविटीज के अंदर देखेंगे उसकी सक्रियता कैसे है, ऊर्जावान है या थका हुआ है, चेहरे का भाव देखेंगे, ये सारे देख करके उसमें क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट फेस। उसके बाद में क्या देखेंगे, फेस देखेंगे। इसमें फेस का क्या है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग लिख लो, स्वेलिंग, सूजन है या नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, फेस में सूजन है नहीं है, नॉर्मल है, तो ये देखेंगे। उसके बाद में स्कल, खोपड़ी, है ना, इसके बाद में क्या देखेंगे, स्कल के बारे में। स्कल के अंदर क्या देखेंगे, उनका साइज क्या है, कपाल है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, स्टेटस ऑफ द हेयर, है ना, साइज, शेप, और उसके बाद में है कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर के बारे में बताएंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी अपने जब एग्जामिनेशन करते हैं तो कई बार बच्चे होते हैं जो बर्थ के टाइम में उनका कपाल बड़ा होता है, कभी कभार होता है कि कपाल छोटा होता है ना, कभी कभार टेढ़ा मेढ़ा होता है, समझ में आ गया ना, तो उनका स्थिति देखेंगे। दूसरा साइज, शेप देखेंगे। उन देखने के बाद में अपन क्या देखेंगे, स्किन का कलर, जैसे कई बार कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, व्हाइट तो ओल्ड एज में होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट बच्चा जन्म लिया व्हाइट आएगा नहीं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में कई पर्सन की जो होता है कलर होता है ब्राउन कलर होता है, भूरे कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, किसी का ब्लैक होता है जैसे कि मेरा देख लो, है ना। तो स्कल के बारे में अपन ये देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कॉन्शियसनेस लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल मतलब वो कितना होश में है ना। कॉन्शियसनेस लेवल के अंदर फुल कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है ना। फुल कॉन्शियस, फुल कॉन्शियस, दूसरा है सेमी कॉन्शियस, आधा अधूरा, और तीसरा है फुल कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश की कंडीशन में है। कॉन्शियस लेवल की बात करें तो अपन जैसे नहीं बोलते हैं, कई बार बच्चे होते हैं बैठे बैठे कोई मिर्गी आ गया या कुछ ऐसा एबनॉर्मल घटना हो गई, तुरंत क्या हो गया, बेहोश हो गया। अभी भी कुछ दिन पहले ही बेहोश हुए थे बच्चे,
तो बेहोश हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में कॉन्शियसनेस लेवल देखेंगे, पेशेंट आता है तो अपन के पास में कॉन्शियस लेवल देखते हैं फुल कॉन्शियस है कि नहीं है। फुल कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन जगे हुए हैं, हर तरह की एक्टिविटीज करने के लिए तैयार है, कोई बोलते हैं तुरंत बोलते हैं यस नो है ना ये क्या है, कॉन्शियस लेवल कंडीशन कहलाती है। दूसरा है सेमी कॉन्शियस, आधा अधूरा, ठीक है ना, जैसे कहीं बोलते हैं उसके बाद में कोई बोल दिया, बुलाते हैं, बुलाने के बाद में भी बोलते हैं, काफी टाइम के बाद में ऐसे देखता है, तो सेमी कॉन्शियस है। या पेशेंट कई बार जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है या पेशेंट को आईसीयू के अंदर है, ऐसे कंडीशन के अंदर पेशेंट को पिन चुभाते हैं तो दर्द होता है, तो थोड़ा उसके बाद में क्या करता है, ऐसे आंखें खोलता है या हाथ साइड में कर लेता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि उठिए उठिए उठिए, तो वो नहीं उठता है, बट उसको पिन चुभाएंगे ना, दर्द होगा ना, तो उस कंडीशन में वो हाथ हटाएगा। इट इज द नॉन एज द सेमी कॉन्शियस, आधा अधूरा होश के अंदर, ठीक है। दूसरा है अनकॉन्शियस, मतलब पूरे तरीके से वो बेहोश है ना, उसको पूरा 100% क्या आई हुई है, नींद आई हुई है, वो बेहोशी की कंडीशन के अंदर है। तो कॉन्शियस लेवल अपन चेक करते हैं। उसके बाद में आई एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का क्या करेंगे, आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन में क्या देखोगे, आंख के अंदर कंजक्टिवा देखेंगे, आंख की कॉर्निया देखेंगे, आइरिस देखेंगे, ग्लूकोमा देखेंगे, कैटरेक्ट देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, आई के अंदर कंजक्टिवा, कॉर्निया, उसके बाद में आइरिस, उसके बाद में कैटरैक्ट, और उसके बाद में देखेंगे ग्लूकोमा। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लूड विजन देखने को मिलता है, धुंधला धुंधला दिखाई देखने होता है, पूरा क्लियर नहीं देखने को मिलता है। ए ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज नोन एज द कैटरैक्ट, ओपेसिटी ऑफ लेंस, है ना। इसके अंदर ग्लूकोमा में क्या होता है, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। दूसरा है कंजक्टिवा, जैसे आपने देखा होगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के अंदर जो अंदर का जो क्या है, कॉर्निया है ना, वो क्या हो जाए, स्क्लेरा है, वो स्क्लेरा क्या हो जाता है, येलोविश देखने को मिलता है ना। तो अपन डॉक्टर नहीं देखते, आंख को खोल करके ऐसे देखते हैं, अंदर की जो आंख के अंदर जो म्यूकस लेयर है उसको देखते हैं, ठीक है ना। कंजक्टिवा एक कॉर्निया होता है, उस कॉर्निया के ऊपर एक लेयर होती है, कंजक्टिवा कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा प्याज होता है ना, प्याज है, उस प्याज को अपन ऊपर सील के रखते हैं, उसके बाद में प्याज के ऊपर एक आपने देखा होगा व्हाइट पतला पतला एक झिल्ली टाइप होता है, इट इज नॉन एज द कंजक्टिवा। तो उसी हिसाब से कॉर्निया के ऊपर ये कंजक्टिवा होती है, एक पतली सी झिल्ली, व्हाइट झिल्ली वहां पे लगी हुई होती है। तो वो देखेंगे, कॉर्निया को देखेंगे, आइरिस को देखेंगे, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा। जैसे कि ये पेशेंट को बोलेंगे आपको वो दिख रहा है, कितना दूर दिख रहा है, ये देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आई की कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसका जो विजन का पैटर्न है वो क्या नॉर्मल है, धुंधला धुंधला दिखता है या क्या होता है ना। और दूसरा है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और आंख के अंदर जो है पानी का या जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, धुंधला धुंधला दिखाई देते हैं। जैसे कई बार होता है ना, ऐसे एकदम चकाचक हो जाते हैं और ये कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ ऐसा नहीं होता है, होता है। तो ये कंडीशन अपन उस पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कई बार वीकनेस होती है, कमजोरी आ जाती है, कमजोरी की वजह से भी हो जाता है, जैसे कोमल को हो रहा है ना, उसको दिखाई नहीं देता है, कोई 2 मिनट के बाद में उसको दिखाई देता है। तो ये कंडीशन अपन क्या किसमें देखेंगे, आई एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। ये अपन कोई भी पेशेंट आता है तो उसको ये सारे पैरामीटर्स को देखना है। उसके बाद में आई एग्जामिनेशन के बाद में क्या देखेंगे, ईयर, कान देखेंगे। तो कान के अंदर क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, क्या कोई कान के अंदर बदबू इन्फेक्शन है तो वो अपना देखेंगे। कान के अंदर देखें साइज, शेप एंड डीपनेस, है ना, साइज, शेप एंड डीपनेस,
बहरापन है कि नहीं है। जैसे बोलते हैं कोई आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बोले मेरे को कोई कान में आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता है। कई लोग जो गांव में नहीं देखते हैं, ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, तो वो देख देख के काम करते हैं। तो ऐसा कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। तो ईयर एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन ऑफ माउथ है ना, एग्जामिनेशन ऑफ माउथ, एग्जामिनेशन ऑफ माउथ, माउथ का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर देखते हैं लिप्स, क्लेफ्ट प्लेफ्ट की कंडीशन है या क्लेफ्ट लिप्स की कंडीशन है। उसके दांत देखते हैं, जैसे इंदु कुमारी के दांत देख लो, टीथ है ना। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है? 32 होते हैं, है ना। ए नॉर्मल पर्सन के लिए अंदर किसी पर्सन को दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। तो दांत की जो कंडीशन है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या कितने नहीं है, तो ये अपने किसमें माउथ का एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं। दूसरा है जो माउथ की अंदर की जो म्यूकस लेयर है ना, म्यूकस लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, उसके बाद में क्या देखेंगे? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गला के अंदर, इन नेक। तो आपने देखा होगा कई बार गर्दन पूरा मोटा होता है यहाँ पे, है ना, मोटा होता है। थायराइड की ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है ना, वो क्या है? बड़ी हो जाती है ना, बल नेक उस हिसाब से हो जाती है। तो थायराइड के अंदर नॉर्मल है या थायराइड ग्रंथि बड़ी हुई है, तो वो अपन देखेंगे। तो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या इनलार्जमेंट लिख लो, इनलार्जमेंट का मतलब क्या हुआ? बड़ा हुआ, इनलार्जमेंट हुआ, है ना। तो ये देखेंगे। उसके बाद में चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। चेस्ट का क्या करते हैं? एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखेंगे? साइज, शेप एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, साइज, शेप और फीमेल है तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, नॉर्मल है नहीं है, ये सब देखेंगे। उसके बाद में है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल का मतलब क्या हुआ? पेट का परीक्षण करना। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का मतलब हिंदी वाले लिखिएगा पेट का परीक्षण करना, है ना। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंस ऑफ रेसेज ऑन द एब्डोमेन, है ना, एब्डोमिनल स्किन पे कोई रेसेज है, प्रेजेंस ऑफ रेसेज ऑन एब्डोमिनल स्किन, एब्डोमिनल स्किन के ऊपर रेसेज को देखेंगे, ठीक। दूसरा देखेंगे स्कार, कोई भी घाव है, पेट पे घाव है, स्कार है, तो ये अपन देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे? और डिस्टेंशन, पेट आप रहा था तो पेट फूलता है ना, फूलता है, ढोल टाइप का रहता है ना। तो उसके बाद में क्या देखेंगे? डिस्टेंशन, है ना, पेट का फूला हुआ है नहीं है, तो ये अपन देखते हैं। उसके बाद में हर्निया, एसाइटिस, हर्निया, एसाइटिस, है ना, एसाइटिस। और उसके बाद में देखेंगे अपने प्रेगनेंसी की कंडीशन है कि नहीं है, प्रेगनेंसी, ऐसे ही डिस्टेंट पेट फूला हुआ है, प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल है ना। तो ये सब अपन देखेंगे। अब देखिएगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या क्या करेंगे? स्किन, एब्डोमिनल की स्किन है, उसके ऊपर रेसेज उपस्थित है या नहीं है, उसको देखेंगे, पहली बात। दूसरा, पेट पे क्या देखेंगे? स्कार देखेंगे, पेट पे स्कार है नहीं है, कोई सर्जरी हुई है तो स्कार होगा, है ना, ये कंडीशन देखेंगे। उसका बाद में डिस्टेंशन, जो पेट है वो फूला हुआ है कि नहीं है, ये देखेंगे। उसके बाद में हर्निया, देखो लिखा हुआ है हर्निया। हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन, प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन,
है ना। ये प्रेगनेंसी में हटा रहा हूँ, इसमें लिखता हूँ हर्निया का डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। हर्निया का प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन मतलब अपने पेट के अंदर लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है कि नहीं है। तो ऐसा कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कई बार जो ये सारे जो ऑर्गन है एक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, परंतु क्या होता है कि एक हर्निया उस कंडीशन को बोलते हैं कि किसी ऑर्गन का उसी जगह पे था, उस जगह से हट करके दूसरी जगह पे चला जाना हर्निया कहलाता है। प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन, प्रोट्रूजन का मतलब होता है खिसकना किसी ऑर्गन का। मान लीजिए पेट के अंदर लीवर यहाँ पे है, किडनी यहाँ पे है, स्प्लीन यहाँ पे है, परंतु यहाँ पे प्रेशर आया, उस प्रेशर की वजह से लीवर क्या आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, है ना, किडनी वो नीचे और चली गई। इस प्रकार से बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन एक जगह से दूसरे जगह पे खिसक जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ द मसल्स इलास्टिसिटी। मसल्स की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। उस कंडीशन के अंदर क्या है, ऑर्गन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक जाते हैं, क्या कंडीशन कहलाती है, हर्निया कहलाती है ना। एसाइटिस एब्डोमिनल है, उस जगह पे क्या होता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपन देखेंगे कि हर्निया की कंडीशन नहीं है, एसाइटिस पस का फॉर्मेशन नहीं है, डिस्टेंशन, स्कार और रेसेज को देखेंगे। उसके साथ साथ में पेशेंट को प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी है तो पेट फूला हुआ रहेगा। तो ये कुछ कंडीशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल नर्व सिस्टम। हरे सतगर आया पामना भाई के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें मैं हिंदी में नहीं लिखा सकता, इसमें क्या हिंदी में लिखाऊं बताओ। हिंदी में कुछ नहीं लिखा ना, आप लोग बार बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में समझा तो रहा हूं ना। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। A nerve system is divided in the two types. First is the central nerve system. Central nerve system ये डिनोट करता है कि बॉडी के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर के अंदर क्या है, हेड है, सेंटर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में अपन देखते हैं। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर हेड है तो मेंटल स्टेटस देखेंगे, पेशेंट की मानसिक स्थिति को देखेंगे। क्या देखेंगे? मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस। जैसे अपन बोलते नहीं है कि वो तो मेंटली इल है ना, वो इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से मेंटल स्टेटस देखेंगे कि उनका कितना प्रकार का कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, या उनका कैसा बिहेव है, मेंटल स्टेटस देखेंगे। उसके बाद में हेडेक, पर्सन को बोलेंगे आपको हेडेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, HEAD, हेडेक, है ना, हेडेक देखेंगे। उसके बाद में सीजर्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर, SEIZURES, सीजर्स है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये देखेंगे। उसके बाद में वर्टिगो या वर्टिगो और उसके बाद में सेंसरी या मोटर फंक्शन। आपने देखा होगा कि जितने भी अपना ये ब्रेन है, ये ब्रेन बॉडी का पूरा कंडक्ट करती है। जैसे कि यदि ब्रेन के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो सारे सिम्टम अलर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे मेंटल स्टेटस देखेंगे, उनको हेडेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, कपाल के अंदर क्या प्रेशर है उसकी वजह से हो रहा है, कोई टेंशन लिया है उसकी वजह से हुआ है, जो कपाल के अंदर क्या है, मशीनें जो लगी हुई है वो गर्म हो गई है ना। तो ये कंडीशन देखेंगे। दूसरा है सीजर्स, है ना, मिर्गी आना, दौरा पड़ना, जैसे आप लोग बोलते हैं चमकी, है ना। तो ये देखेंगे, उस पर्सन से पूछेंगे कि क्या आपको कभी मिर्गी आया था, कब आया था, कोई ट्रीटमेंट करवाया, तो ये देखेंगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे। वर्टिगो मतलब
चक्कर आना, जैसे गिर जाते हैं, है ना, गिर जाना, तो वर्टिगो की कंडीशन होती है, नहीं होती है। और सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, तो जो मूवमेंट है ना, सेंसेशन का मतलब होता है कोई भी सेंसेशन ब्रेन से या हाथ तक ले जाने का काम। जैसे सेंसरी एंड मोटर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी, जैसे आपको कुछ बोला है या मेरे को यहाँ पे हाथ में पिन चुभ रहा है, कोई भी पिन चुभाएंगे, ऑल पिन चुभाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दर्द होगा। और सेंसरी फंक्शन, सेंसेशन जाकर के ब्रेन के अंदर देगा, जाकर के बोलेगा थैलेमस या हाइपोथैलेमस को कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, उसको क्या करो, हटाओ, है ना। तो सेंसेशन को किसी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम सेंसरी ऑर्गन का काम होता है ना। से कोई भी सेंसेशन है, कोई भी जागरूकता है, वो यहाँ से लेकर के ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम किसका होता है, सेंसरी ऑर्गन का होता है। दूसरा, बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, मैं अपन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। दूसरा है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब होता है मूवमेंट करवाना, है ना, हलचल करना, मूवमेंट करवाना। जैसे ही यहाँ से सेंसरी जाकर के बोलेगी कि यहाँ पे पिन चुभ रहा है, पर्सन को दर्द हो रहा है, ऐसा कंडीशन के अंदर मोटर नर्व क्या करेगी, मूवमेंट करवाएगी, उसको हाथ क्या कर देगी, वहां से हटा देगी, वहां से हाथ को क्या कर देगी, हटा देगी। तो ये कंडीशन देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पेशेंट पार्किंसन डिजीज होती है, पैरालिसिस कंडीशन होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, इनके जो मोटर और सेंसरी फंक्शन होते हैं ना, वो कम होते हैं। तो ऐसा कंडीशन में आपने देखा होगा कि कई बार बोलते हैं पेशेंट को हाथ ऊपर करने के लिए, तो अपन तो तुरंत झटाझट कर देंगे, बट जिनकी दिक्कत होती है, सेंसेशन और मोटर नर्व के अंदर दिक्कत होती है, ऐसा कंडीशन के अंदर वो धीरे धीरे करेगा, ऐसे ऐसे, है ना। उसके बाद बोलेगा नहीं अभी से ऊपर नहीं हो रहा है, समझ आ गया ना। दूसरा है कि ऐसे आगे पीछे करना, हाथ को बंद करना। तो ये सारे फंक्शन एक सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर अपन देखेंगे। उसके बाद में है, उसके बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम। गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टोमक, इंटेस्टाइन मतलब आंत, तो पेट और आंत से रिलेटेड फंक्शन को देखेंगे। लेवल ऑफ एपेटाइट, है ना, लेवल ऑफ एपेटाइट मतलब उस पर्सन का भूख का लेवल क्या है। अपन पूछेंगे कि आपको भूख कितना लगता है, कब कब मतलब कोई दिक्कत है, तो पेशेंट बोल देगा कि अभी पहले तो मैं 4, 5, 6 रोटी खाता था, बट अभी जब बीमार पड़ा हूँ उसके बाद में 2 रोटी से ऊपर खाने का मन नहीं करता है, या पहले से कम भूख लगती है, या पहले से ज़्यादा भूख लग रही है। लेवल ऑफ एपेटाइट ये देखेंगे। उसके बाद में नोजिया वोमिटिंग देखेंगे, नोजिया वोमिटिंग ये देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है ना। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये सारे सिम्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में के अंदर क्या देंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे। दूसरा है डीवीटी। डीवीटी का मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके अंदर क्या है कि जो वेन है उस वेन के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है और ब्लड है वो वापस हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दूसरा है ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर देखेंगे। उसके बाद में है यूरिनरी सिस्टम, लिख लिया। तो ये सिम्टम है जो जनरल एग्जामिनेशन के अंदर, जब आप जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी सिम्टम क्या क्या देखेंगे अपन, यही लिख देता हूँ। यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम के अंदर वॉइडिंग पैटर्न, वॉइडिंग पैटर्न,
नहीं बताया कि कोई बोलता है कि मेरे को अभी जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट है तो यूरिन पास बहुत ज़्यादा होता है ना। वॉइडिंग का मतलब क्या हुआ है? यूरिन करना, यूरिन पास करना। वॉइडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है ना, तो यूरिन पास नहीं हो पाता, पूरा ब्लड फुल हो जाता है। जब कैथेटर लगा करके यूरिन निकालते हैं तो पूरा 1, 2 लीटर 3 लीटर आता है ना। तो वॉइडिंग पैटर्न को देखेंगे कि किस प्रकार का है, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, यूरिन पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। उसके बाद में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या उस पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहाँ यूरिन वाला मार गए वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद में एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, क्या है? एनाटॉमिकल्स एबनॉर्मलिटीज। हाँ ठीक है, लिख ले, दो समझ में आया, लिख ले, ठीक। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है कि यूरिनरी सिस्टम है उसमें कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसके बाद में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट की साइज है, सेफ है, वो नॉर्मल है या नहीं है, या एबनॉर्मल कंडीशन है। निपल्स की कंडीशन क्या है? निपल्स है, नॉर्मल है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, अंदर की तरफ निपल्स है। तो ये सारे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद में एबनॉर्मल डिस्चार्ज, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेस्ट से तो वो भी अपने चेक करेंगे। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ये सारे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में है एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल्स। जेनाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल्स, जेनेटल्स ऑर्गन होते हैं उनका क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें एबनॉर्मल सिक्रेशन या एबनॉर्मल कंडीशन को देखते हैं। तो ये जो जनरल एग्जामिनेशन आज वाला टॉपिक था उसके अंदर हेड टू फुट एग्जामिनेशन किया, ठीक है। तो आई हैव होप कि आपको ये जनरल एग्जामिनेशन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करना है। कोई भी मरीज होता है और इस प्रकार से पैटर्न करने से आपको क्या है कि उस बीमारी की क्या बीमारी है उसको फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।